मोहलत दी, जितनी जिंदगी दी, अपनी जिंदगी के अयाम सांस की मोहलत पूरी करने के बाद तंग व तारीख अंधेरी कब्र में उतरना है। आपके यहाँ लोग मरते हैं कि नहीं मरते? हमें मरना है कि नहीं मरना है? तो जब मरना है तो हमारे लिए अक्लमंदी इसमें है कि हम मरने से पहले मौत की तैयारी करें। आज इस्लाही बात अगर कोई करे, अरे मौलाना अच्छा नहीं था, वो तो नमाज पढ़ने की बात कर रहा था, नमाज तो हम पढ़ते ही है। मौलाना अच्छा था कि नहीं था उस चक्कर में मत जाइए। आपके फायदे की बात अगर कोई कह रहा है और ऐसे फायदे की बात जिसमें आपकी दुनिया भी समर्थी हो और आखिरत की भी समर्थी हो, तो इससे बड़े आपको नेमत और हासिल होने वाली नहीं। मैं आज आपके सामने नेकी की दावत देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैंने किसी मदरसे में बाज़ाब्ता तौर पर दर्स निज़ामी नहीं किया है। दावत इस्लामी का पाकीज़ा मदनी माहौल है, जिसने ना जाने कितने खोटे सिक्के जो है उसने बाजार में चला दिया। तो एक खोटा सिक्का बाजार में और चल रहा है। चले, बात कोई भी कर रहा हो, अगर अल्लाह और रसूल की बात कर रहा है, हमारी फायदे की बात कर रहा है, तो उस बात को तवज्जो के साथ, इस नीयत के साथ सुनना चाहिए कि इस बात को सुनना है, समझना है और अमल भी करना है। अमल करने की नीयत के साथ सुने। आज हमारा मुआशरा इतना तबाह हो चुका है। अब आप ही के यहाँ की बात करो, चले फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। मस्जिद है हमारे यहाँ पर। मस्जिद क्यों है? मस्जिद क्यों है? नमाज पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए। अब हम गौर करें कि मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए है, तो सिर्फ और सिर्फ जुमा के दिन आकर हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या हमने मस्जिद का हक अदा कर दिया? हरगिज़ नहीं। मस्जिद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने आपको अता की है। वरना कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ कई किलोमीटर मीलों दूर मस्जिदें हैं, लोग मस्जिद के लिए तरसते हैं। अल्लाह का एहसान कि उस परवरदिगार, उस करीम ने आपके घर से करीब मस्जिद अता की। करीब ही कहा जाता है। अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर है तो मस्जिद करीब है। आपके करीब मस्जिद है। अब ये मस्जिद किसकी है? मस्जिद किसकी है? सदर साहब की और कमेटी की, इमाम साहब की। मस्जिद सबकी है ना। मस्जिद जब सबकी है तो इसको आबाद करने की जिम्मेदारी किसकी है? सबकी है। एक शहर में मस्जिद के इफ्तिताह में मुझे बुलाया गया था, और जब मैं मस्जिद की इफ्तिताह में हाजिर हुआ और जब बयान की बारी मेरी आई, तो मैंने वहाँ की कमेटी से ये अर्ज़ किया कि एक कमेटी वालों, ये बताओ कि जब आप लोगों ने मस्जिद बनाया तो इस मस्जिद को बनाने के लिए आपने आपस में जमा होकर मीटिंग की होगी, जमीन कौन सी खरीदना है उसका इंतखाब किया होगा। इंतखाब करने के बाद अब आपने किसी अच्छे इंजीनियर का इंतखाब किया होगा, उससे जो है नक्शा बनवाया होगा। नक्शा बनाने के बाद अच्छे ठेकेदार को पकड़कर अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करके मस्जिद बनाई होगी। मस्जिद बनाने में कई बार मीटिंग करनी पड़ी होगी। जब मस्जिद बनकर तैयार हो गई, अब कमेटी को चाहिए कि एक और मीटिंग करे कि हमको अपनी मस्जिद को आबाद कैसे करना। इस पर हमारी तवज्जो नहीं होती। हम इस पर तवज्जो नहीं देते कि मस्जिद तो है, पर अब इस मस्जिद को आबाद करना हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ और सिर्फ जुमा के दिन हम मस्जिद में आ जाएं, नमाज पढ़ें और ये कहें कि बस हम जन्नती हो गए, बेफिक्रे हो जाए, तो हमसे बड़ा गाफिल कोई नहीं। हमारी मस्जिद है, आबाद हमको करना है। नमाज हम पढ़ेंगे तो इसका फायदा सदर साहब, इमाम साहब को नहीं, हमको मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला, नमाज पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा जो बंदे को हासिल होता है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे से राजी होता है। अल्लाह ताला अपने उस बंदे से राजी होता है। मेरे पास वक्त कम है, प्रोग्राम मगरिब में शुरू होना था, मगरिब बाद चले, मगर इशाबाद ताखिर होके हुआ है। वक्त कम है, कम वक्त में मैं कोशिश कर रहा हूँ
कि अपने बयान को फैलाने से ज़्यादा समेट कर चंद बातें चुनिंदा आपके सामने रख दूं और आप उसकी इस्लाही खुशबू जो है वो अपने दिल में उतार लें ताकि हम अमल की तरफ आ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, अल्लाह पाक का एहसान अजीम है, उस रब्बे करीम का फजल है कि उस रब्बे करीम ने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान घर में पैदा किया, ईमान की दौलत अता फरमाई। क्योंकि नजात सिर्फ खात्मा ईमान पर ही है, जिसका खात्मा ईमान पर हुआ उसी के लिए नजात है, उसी के लिए बख्शिश है। तो हम मुसलमान घर पे पैदा हुए।